सहारा रेगिस्तान बहुत बड़ा है। ये धरती पर सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। ये पूरे उत्तर अफ्रीका में फैला है, 9 मिलियन वर्ग किलोमीटर में। ये लगभग अमेरिका जितना बड़ा है। इस रेगिस्तान की उम्र लगभग 20 से 30 लाख साल आंकी गई है। सहारा हमेशा से रेगिस्तान नहीं था। लाखों साल पहले ये जगह बहुत हरी भरी थी। यहाँ झीलें, नदियाँ और घास के मैदान थे। समय के साथ जलवायु बदली और बारिश कम होने लगी। धीरे धीरे ये जमीन उस रेगिस्तान में बदल गई जिसे आज हम जानते हैं। सहारा एक ऐसी जगह है जहाँ सब कुछ बहुत ज्यादा है। यहाँ बहुत तेज गर्मी पड़ती है और रातें बहुत ठंडी होती हैं। इन कठिन परिस्थितियों के बावजूद सहारा में जीवन है। पहली नजर में सहारा रेगिस्तान आपको बिल्कुल सूखा सूखा लग सकता है, लेकिन गौर से देखिए, आपको यहाँ जीवन की एक आश्चर्यजनक विविधता दिखाई देगी। यहाँ के पौधे और जानवर इस कठोर वातावरण में जीवित रहने के लिए ढल गए हैं। सहारा के पौधे बहुत सख्त होते हैं। ये लंबे समय तक बिना पानी के रह सकते हैं। कुछ पौधों की जड़ें बहुत गहरी होती हैं, जो जमीन के नीचे पानी तक पहुंच जाती हैं। बाकी पौधों ने हवा से नमी सोखने का तरीका सीख लिया है। यहाँ के कुछ आम पौधे हैं, बबूल का पेड़, खजूर और कई तरह की घास और झाड़ियाँ। सहारा के जानवर भी उतने ही सहनशील हैं। बहुत से जानवर रात्रिचर होते हैं, मतलब ये रात में एक्टिव होते हैं जब तापमान कम होता है। कुछ जानवर जैसे ऊंट बिना पानी के कई दिनों तक रह सकते हैं। सहारा में जीवन की विविधता प्रकृति के साहस का प्रमाण है। सहारा रेगिस्तान का इतिहास बहुत पुराना और दिलचस्प है। लाखों वर्षों में इसमें नाटकीय परिवर्तन हुए हैं। इसके अतीत को समझने से हमें इसकी वर्तमान स्थिति को समझने में मदद मिलती है। जैसा कि पहले बताया गया था, सहारा हमेशा से रेगिस्तान नहीं था। लाखों साल पहले ये बहुत अधिक हरा भरा स्थान था। यहाँ मिले सबूत बताते हैं कि यहाँ विशाल झीलें, नदियाँ और सवाना थे। सहारा में खोजी गई गुफाओं में जानवरों के चित्र मिले हैं, जिनमें हाथी और जिराफ जैसे जानवर दिखाई देते हैं। लगभग 20 से 30 लाख साल पहले यहाँ की जलवायु बदलने लगी। सहारा उस रेगिस्तान में बदलना शुरू हो गया जिसे आज हम जानते हैं। इन जलवायु परिवर्तनों का सहारा के निवासियों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। सहारा में इंसान हजारों सालों से रहते आए हैं। उन्होंने बदलते पर्यावरण के हिसाब से अपनी जीवन शैली को ढाल दिया। सहारा रेगिस्तान आज भी विकसित हो रहा है। जलवायु परिवर्तन का इस विशाल पारिस्थितिकी तंत्र पर ध्यान देने योग्य प्रभाव पड़ रहा है। बढ़ते वैश्विक तापमान के कारण मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है। सहारा दक्षिण की ओर बियाचा रहा है। ये साहेल क्षेत्र का अतिक्रमण कर रहा है। इस विस्तार से साहेल के लोगों और पारिस्थितिक तंत्र पर दबाव बढ़ा रहा है। इन चुनौतियों के बावजूद सहारा और साहेल में मरुस्थलीकरण से निपटने के प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसा ही एक प्रयास है ग्रेट ग्रीन वॉल परियोजना। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्देश्य पूरे अफ्रीका में पेड़ों की एक दीवार बनाना है। सहारा में मानवीय गतिविधियों के कारण भी बदलाव आ रहे हैं। रेगिस्तान के कुछ हिस्सों में तेल और गैस की खोज प्रमुख उद्योग है। एक अच्छी बात यह है कि सहारा में अक्षय ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं। सौर और पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए इसका धूप वाला और खुला वातावरण आदर्श है। भविष्य के लिए स्थायी समाधान खोजने के लिए चल रहे परिवर्तनों को समझना बहुत जरूरी है। भाग 5, मानवीय स्पर्श। सहारा के लोग अपनी कठोर परिस्थितियों के बावजूद सहारा रेगिस्तान विभिन्न प्रकार के लोगों का घर है। सदियों से विभिन्न जातीय समूह और संस्कृतियां इस चुनौतीपूर्ण वातावरण में फल फूल रही हैं। बहुत से सहारा निवासियों के लिए खानाबदोश पशुचारण जीवन का एक पारंपरिक तरीका रहा है। टॉरेग और बेडोइन जैसे समूह अपने ऊंटों, बकरियों और भेड़ों के झुंडों को लेकर रेगिस्तान में घूमते रहते हैं। वे पानी और चरागाह की तलाश में प्राचीन प्रवास मार्गों का अनुसरण करते हैं। ओएसिस में, जहां सतह के पास पानी पाया जाता है, बसे हुए समुदाय सदियों से फल फूल रहे हैं। ओएसिस रेगिस्तान में हरे भरे द्वीपों की तरह हैं। वे खेती का समर्थन करते हैं और लोगों और जानवरों दोनों के लिए जीवन का स्रोत प्रदान करते हैं। सहारा के लोगों की सांस्कृतिक विरासत बहुत समृद्ध है। पारंपरिक संगीत, नृत्य और कहानी सुनाना उनकी संस्कृतियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ज्ञान, इतिहास और परंपराओं को हस्तांतरित करने का एक तरीका प्रदान करते हैं।
रेगिस्तान में चुनौतियां, एक कठोर वातावरण का सामना करना। सहारा रेगिस्तान में जीवन चुनौतियों का एक अनोखा समूह प्रस्तुत करता है। कठोर वातावरण मानव लचीलापन और सरलता की सीमाओं का परीक्षण करता है। पानी की कमी शायद सबसे गंभीर समस्या है। अत्यधिक तापमान भी चुनौतियां पेश करते हैं। दिन का तापमान 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर जा सकता है, जबकि रातें आश्चर्यजनक रूप से ठंडी हो सकती हैं। सीमित आर्थिक अवसर एक और चुनौती है। जलवायु परिवर्तन और भूमि क्षरण के कारण खानाबदोश पशुचारण जैसी पारंपरिक आजीविका पर बढ़ता दबाव है। जलवायु परिवर्तन मौजूदा चुनौतियों को और बढ़ा रहा है। बढ़ते तापमान से मरुस्थलीकरण, पानी की कमी और अधिक चरम मौसमी घटनाएं बरआज रही हैं। इन चुनौतियों के बावजूद सहारा के लोग बहुत सहनशील हैं। भाग 7 सहारा के उपहार, संसाधन और सुंदरता। सहारा रेगिस्तान में छिपे हुए खजाने भी हैं। इसकी रेत और चट्टानों के नीचे बहुमूल्य संसाधन हैं। सहारा में तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार हैं। ये जीवाश्म ईंधन वैश्विक ऊर्जा बाजार में महत्वपूर्ण है। सहारा में अक्षय ऊर्जा उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं। इसका विशाल विस्तार सौर फार्मों के लिए आदर्श है। इसके खुले स्थान पवन ऊर्जा के लिए उत्कृष्ट हैं। सहारा में एक अनोखी और मनोरम सुंदरता है। इसके रेत के टीले मंत्रमुग्ध करने वाले हैं। तारों से भरा रात का आकाश देखने लायक है। भाग 8 निष्कर्ष, सहारा का स्थायी आकर्षण। सहारा रेगिस्तान चरम सीमाओं, चुनौतियों और छिपे हुए अजूबों का स्थान हमारी कल्पना को मोहित करता रहेगा। इसकी विशालता, इसका प्राचीन इतिहास और इसके लचीले निवासी, ये सब इसके स्थायी आकर्षण में योगदान करते हैं। यह एक ऐसी जगह है जो हमें प्रकृति की शक्ति और जीवन की दृढ़ता की याद दिलाती है। सहारा की कहानी अभी भी लिखी जा रही है। जलवायु परिवर्तन और मानवीय गतिविधियां इसके भविष्य को आकार दे रहे हैं। इसके सतत विकास को सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। सहारा सिर्फ एक बंजर भूमि से कहीं अधिक है। यह अत्यधिक सुंदरता और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का स्थान है। यह हमारी धारणाओं को चुनौती देती है और हमें हमारे ग्रह के सम्मान की याद दिलाती है। सहारा अपने कालातीत आकर्षण के साथ आने वाली सदियों तक आकर्षित करता रहेगा। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां दिन में सूरज जैसे आग बरसाता है और रात को बर्फ जैसी ठंड पड़ती है, जहां जिंदगी रुक जाती है, पसीना सूख जाता है और धूप धरती को झुलसा देती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सहारा रेगिस्तान की। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये रेगिस्तान इतना गर्म क्यों है? आज हम जानेंगे विज्ञान, प्रकृति और इतिहास से जुड़े वो राज जिन्होंने सहारा को दुनिया का सबसे तपता इलाका बना दिया। सहारा की स्थिति और सूरज की सीधी किरणें। सहारा रेगिस्तान अफ्रीका के उत्तरी हिस्से में फैला हुआ है। यह लगभग 9 देशों में फैला है, जैसे मिस्र, लीबिया, सूडान, अल्जीरिया, माली, नाइजर, चाड और मोरक्को। यह पूरा क्षेत्र ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास है, यानी पृथ्वी का वो हिस्सा जहां सूर्य की किरणें लगभग पूरे साल सीधी गिरती है। इसी कारण यहाँ का तापमान अक्सर 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। बादलों की कमी और सीधी धूप। सहारा की एक खासियत यह भी है कि वहां बादल लगभग नहीं बनते। बिना बादलों के सूर्य की किरणें सीधे जमीन पर गिरती है और बहुत तेजी से उसे गर्म कर देती है। कोई छांव नहीं, कोई राहत नहीं, सिर्फ तपता हुआ सूरज और सूखी हवा। दिन में जमीन बहुत गर्म हो जाती है और सूरज ढलते ही भी तापमान तेजी से गिरता है। वायुदाब और सूखी हवाएं। सहारा एक उच्च वायुदाब वाला क्षेत्र है। इस कारण यहाँ की हवा ऊपर नहीं उठती। हवा के ऊपर न उठने से बादल नहीं बनते और बिना बादलों के बारिश नहीं होती। यह चक्र लगातार दोहराता है। सूखी हवाएं, गर्मी और शुष्क मौसम, रेत और जमीन की प्रकृति। सहारा की जमीन रेत और चट्टानों से बनी हुई है। रेत की एक खासियत होती है, ये बहुत जल्दी गर्म होती है और उतनी ही जल्दी ठंडी भी हो जाती है। इसलिए दिन में सूरज की किरणों से यह तपने लगती है और रात में तापमान 5 डिग्री तक गिर जाता है। यह तापमान में बड़ा अंतर इंसानों और जानवरों दोनों के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। सहारा का हरित इतिहास। क्या आप जानते हैं कि आज से लगभग 5 जो
2000 से 6000 साल पहले सहारा एक हरा भरा क्षेत्र हुआ करता था। वहां नदियां बहती थीं, झीलें थीं और पेड़ पौधे भी थे। लेकिन धरती की धुरी में बदलाव और मानसून पैटर्न के बदलने से यह इलाका सूखने लगा। धीरे धीरे हरियाली खत्म हो गई और सहारा रेगिस्तान में बदल गया। जलवायु परिवर्तन और मानवीय प्रभाव। आज के दौर में जलवायु परिवर्तन और इंसानी गतिविधियां सहारा को और ज्यादा प्रभावित कर रही है। वनों की कटाई, पानी की कमी और लगातार बढ़ती गर्मी ने इस क्षेत्र को और ज्यादा सूखा और गर्म बना दिया है। सहारा का फैलाव भी बढ़ रहा है और यह आसपास के क्षेत्रों को भी प्रभावित कर रहा है। क्या सहारा फिर से हरा हो सकता है? एक सकारात्मक प्रयास के रूप में द ग्रेट ग्रीन वॉल नाम की परियोजना शुरू की गई है। इसमें अफ्रीका के सहारा से सटे इलाकों में लाखों पेड़ लगाए जा रहे हैं ताकि रेगिस्तान के फैलाव को रोका जा सके। इससे न केवल पर्यावरण को मदद मिलेगी बल्कि स्थानीय लोगों की आजीविका भी सुधरेगी।